हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस क्लास में प्रैक्टिस सेट को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आंसर सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा। सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट में शपथ लिए हैं, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। सर्किट में बिजली का प्रवाह यानी करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 30 सितंबर को मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। दोस्तों आपसे बता दें कि जीके जीएस को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये प्रयाग नाम है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून किस में उत्पन्न होता है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। गलत मत करिएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून किस में उत्पन्न होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हिंद महासागर में उत्पन्न होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये डेन्यूब नदी है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, डेन्यूब नदी जो है ये सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया। चलिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिया गया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर टिक करिएगा, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सोमाटोस्टेटिन हार्मोन, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों जो बनेगा ये ऑप्शन डी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, किसे सितंबर 2024 में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, किसे सितंबर 2024 में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये एसपी धारकर को नियुक्त किया गया है,
क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा, ठीक है। फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान देना दोस्तों, मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन दोस्तों दिए आपके, अमित शाह, राजनाथ सिंह, आर.के. सिंह, गिरिराज सिंह। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडो के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राजनाथ सिंह ने किया। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये जूल नियम कहते हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये जयपुर में किया, ठीक है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने दोस्तों एटम बम का आविष्कार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। किसने एटम बम का आविष्कार किया था। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। ये आपको ध्यान देना है, किसने दोस्तों एटम बम का आविष्कार किया। तो दोस्तों ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये जयपुर में किया जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। दोस्तों आईफा अवार्ड का जो पूरा नाम है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, ठीक है दोस्तों, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों सन 2000 में हुई थी, ठीक है। और पहला अवार्ड जो है ये लंदन में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों जो है ये सन 2000 में हुआ था। इसका दोस्तों पहला अवार्ड जो है ये लंदन में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों ये नौरोजी ने किया था, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक जो है ये दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने वाली गैस जो इसे अम्लीय बनाती है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पानी में घुलने वाली गैस जो इसे अम्लीय बनाती है, तो दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को पसंद आई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हो गई है ये आपकी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।